प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हमने जो है पुराने नियम में और जो यहूदी प्रभु यीशु मसीह में आ गए थे वे कैसे उनके लिए तकलीफदायक थे कि कैसे जो है उन बातों को छोड़ दें जो उनके दृढ़ आधार थे, सिनेगॉग और फिर जो है चर्च जो है। लेकिन इसके साथ में एक और चीज हो रही थी, शैतान भी अपने लोगों को तैयार कर रहा था और शैतान के भी सिनेगॉग, जिसका वर्णन जो है दो महत्वपूर्ण जगहों पर जो है मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जो प्रकाशित वाक्य का जो है दूसरा अध्याय और पद 8 और 9 और तीसरा अध्याय 7 से 9 आयत, ये दोनों जगह से मैं पढ़ना चाह रहा हूं। प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय पद 8 और 9 में यूं लिखा है, स्मुर्ना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया, वो यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभाएं उनकी निंदा को भी जानता। जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभाएं उनकी निंदा को भी जानता। और तीसरा अध्याय पद 7 से 9 में लिखा है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खुले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामत थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा। देखिए, ये दोनों जगह जो है शैतान की सभा या सिनेगॉग जो है ये शब्द इस्तेमाल कर रहा, और बाइबल इस विषय में हमें और भी बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। सो दोस्तों, सिनेगॉग ऑफ शैतान, ये जो शब्द है ये हमने दो जगह से देखा कि जो आरंभ में प्रभु के लोग आ गए थे, स्मुर्ना की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा सिनेगॉग ऑफ शैतान। और ग्रीक शब्द गुवा, ये जो शब्द आया, और ये जो चर्च थे वे जो सताव के बाद उभर के आए। और कई लोग अपने आप को यहूदी अर्थात परमेश्वर का चुना हुआ कह रहे थे, लेकिन थे नहीं। और प्रभु बोलते हैं कि मैं तुम्हें जो है जानता हूं, मैं हृदय का जांचने वाला हूं और अंत के दिनों में मैं तुम्हें इसका प्रतिफल दूंगा। और देखिए, शैतान की सभा के लिए जो है वो बन बैठे कि मैं तेरी दरिद्रता को जानता हूं, पर तू धनी है
और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा, सिनेगॉग ऑफ शैतान। और फिर स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं फिलाडेल्फिया की कलीसिया को कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता, और मैं जानता हूं तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, तूने मेरे वचन को थाम रखा है और तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। और जो शैतान की सभा के लोग हैं, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं पर है नहीं, मैं ऐसा करूंगा कि वे तेरे चरणों पर आकर के गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा, मैंने तुझसे प्रेम रखा। सिनेगॉग ऑफ शैतान, ये पैरेलल उस समय चल गया जब प्रभु की कलीसिया बन रही थी, और जो ये शब्द है प्रभु के कई दासों ने अपने प्रीचिंग में भी इस्तेमाल करा। और ये शब्द जो है, जो बाइबल के वो मिले थे, पत्र मिले थे मृत सागर के वहां पर, और प्रभु के कई लोगों ने इन्हें यूज करा। और देखें, एक और शब्द मैं आपके लिए बोलना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रही थी, तो शैतान प्रभु यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पर ले गया, और मंदिर के कंगूरे पर जाने के लिए जो सीढ़ियां थी ना, वो मंदिर के अंदर से थी, अंदर से थी। शैतान उस मंदिर के अंदर प्रवेश करा और स्वयं प्रभु यीशु मसीह को कहां ले गया? कंगूरे पर, कंगूरे पर। ऐसा कहा जाता है, देखें, शैतान की एंट्री मंदिर में, मंदिर में, वो प्रभु यीशु मसीह के समय से पहले ही वो मंदिर में एंटर कर चुका था। ये बात स्वयं परमेश्वर जानते थे, इसलिए परमेश्वर ने उस मंदिर को डिस्ट्रॉय होने दिया, डिस्ट्रॉय होने दिया। और आज भी यदि हम देखें तो शैतान मंदिरों में उसने अपने जो लोग हैं उनको वहां बैठा दिया है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि न्याय जो है मेरे मंदिर से शुरू करो, मेरे भवन से शुरू करो, याजकों से शुरू करो, महायाजक से शुरू करो। हम सब जो परमेश्वर के भवन में है, परमेश्वर बोलता कहीं और से नहीं, न्याय की तलवार कहां से शुरू करो? मेरे भवन से शुरू करो, मेरे सबसे ऊंचे व्यक्ति को वहां से शुरू करो और फिर बाहर आओ। क्योंकि सिनेगॉग ऑफ शैतान, ये हमको लगता है उस समय था, प्रभु यीशु मसीह ने उस समय बोला, लेकिन दोस्तों ये अंत के दिनों में भी, ये अंत के दिनों में भी, ये आज सारी दुनिया में, सारी दुनिया में ये जो है सिनेगॉग ऑफ शैतान चल रहा है, चल रहा है, जिसके चिन्ह, कई चीजें जो है डिटेल में, सिनेगॉग ऑफ शैतान, कई लोग उसके अधिकारी। और आत्मिक रीति से, फाइनेंशियल रीति से, और सेना के मध्य में भी, सब तरफ उसने अपनी पेट जमा ली है, उसने अपनी पेट जमा ली। हमको लगता है कि ये बिल्डिंग है, ये चर्च है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर कौन है? जैसे इसके पहले हम देख रहे थे आश्चर्य कर्मों के पीछे कौन है, वैसे ही उन बिल्डिंगों के अंदर कौन है, क्या हो रहा है, कैसे लोग हैं, ये सब अब जो है जांचने की जरूरत है। और हम अपना जीवन इनमें नष्ट नहीं कर सकते। सिनेगॉग ऑफ सैतान,
सारी दुनिया में एक्टिव है, सारी दुनिया में एक्टिव है और उसके अपने चिन्ह हैं, उसके अपने चिन्ह हैं। ये छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। एक किताब जो है इसी महीने जो है आ रही है, मैंने पूरे डिटेल में लिखा है, एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप इसको अमेजॉन से या फ्लिपकार्ट से बुलवा सकते हैं। जो है साधारण अंग्रेजी में है, लेकिन पूरा डिटेल जो अभी तक मालूम है वो मैंने इसमें लिखा है। सो करीब 300-400 पन्ने की किताब है, जिसे हमने बहुत मेहनत से तैयार करा और प्रभु की आत्मा की अगुवाई में आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करी। आप उसे जरूर लें, पढ़ें, अपने जीवन को आप बचाएं और इन चीजों का ज्ञान आप रख पाएंगे। सिनेगॉग ऑफ सैतान ये नई चीज नहीं, ये वरन आधुनिक चीज हो गई, आधुनिक चीज हो गई। सारी दुनिया में जो है ये फैल गया है और बहुत जल्दी हो सकता है आज की रात हो सकता है ये सप्ताह हमारा आखिरी सप्ताह, ये महीना हमारा आखिरी महीना। लेकिन दोस्तों, वो सब जो कुछ दुनिया में डेवलपमेंट हुआ इस अंत के दिनों में, मैंने उसे क्रमवार लिखा है। आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा बहुत मेहनतों के बाद जो चीज आपके हाथ में आई है वो आपको स्वर्ग के राज्य तक ले जाने में मदद करेंगे और आप बहुत सारी चीजों से जो है वाकिफ रहेंगे। उनका पिता शैतान कैसे वे आश्चर्य कर्म करते हैं, कैसे वे दूसरी चीजें कहते हैं, कैसे वे झूठ बोलते हैं, और बाइबल इस बारे में क्या बताती है। जो भी लिखा गया है उस किताब में भी वो टोटली बिब्लिकल आधार पे लिखा गया है। बिब्लिकल आधार पे जो है मेरी कोशिश ये रही कि मनुष्य के विचार नहीं, लेकिन परमेश्वर की सच्चाई को हम ईमानदारी और सच्चाई से जानने पाए। इस अंत के दिनों में जो है परमेश्वर जो है अपने लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो बचाना चाहते हैं और प्रभु ने अपने वचन को दे दिया। जो है इस अंत के दिनों में जो है सारा संसार इस ओर बढ़ रहा है, सारा संसार इस ओर बढ़ रहा है। और जैसा मैंने कहा कि प्रभु का दिन आज भी आ सकता है, सारी दुनिया के ये गोल्डन रूल ऐसा समझते हैं और प्रभु चाहता है कि उसके लोग प्रभु की बातों को समझें। सो दोस्तों, यदि सोएं तो इस रीति से कि शायद आज की रात आखिरी रात, जगें तो इस रीति से कि प्रभु शायद आज का दिन आखिरी दिन। और यदि आप आ जाएं तो मुझे अपने साथ लें। प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते कि आप अपने लोगों की चिंता करते हैं। प्रभु, यदि हमारे हृदय की धड़कन आज चल रही है, इसकी वजह हम नहीं, आप हैं। हम श्वास ले पा रहे हैं, आप हैं। हमारे शरीर के अंग काम कर रहे हैं, आप हैं। जब तक इस पृथ्वी पर रहे प्रभु, आपके समीप पाए जाए और आज रात आप आ जाए या हम इस पृथ्वी से कूच करके जाएं, हम आपके साथ रहने वाले हैं। धन्यवाद प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा अपने लोगों को ये संसार की बातें बताते हैं। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं।
आमीन और फिर आमीन। יברכך יהוה וישמרך, יאר יהוה ויחונך, יישא יהוה פניו אליך ויעשם לך shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.